अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करके मथुरा को पाप से मुक्त कराने के बाद भगवान कृष्ण ने यमुना के इसी तट पर विश्राम किया था। लेकिन इस विश्राम के स्थान का सबसे बड़ा रहस्य कृष्ण से नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ा है। कहानी यह है कि यह यमुना नदी जहाँ कृष्ण ने विश्राम किया स्वयं मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। दोनों सूर्य देव की संतान थे और भाई बहन में असीम प्रेम था। लेकिन यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपनी बहन से मिलने का समय ही नहीं मिलता था। देवी यमुना बार बार उन्हें निमंत्रण देती, लेकिन हर बार यमराज टाल देते। अंत में एक दिन यमुना ने अपने भाई को वचन से बांध लिया और यमराज को उनसे मिलने आना ही पड़ा। वो दिन था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का। उन्होंने अपने भाई का प्रेम से सत्कार किया। इस स्नेह से यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना को वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हे भैया, मैं यह वरदान मांगती हूँ कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा उसे कभी भी आपकी यमपुरी यानी यमलोक का भय नहीं रहेगा। यमराज ने तथास्तु कहा और माना जाता है कि इसी दिव्य क्षण से भाई दूज के त्योहार की शुरुआत हुई। और जिस पवित्र स्थान पर भाई बहन का यह दिव्य मिलाप हुआ था, मथुरा के उसी विश्राम घाट पर आज स्थित है भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां यमराज अपनी बहन यमुना के साथ पूजे जाते हैं, श्री यमुना धर्मराज मंदिर। ये वो श्राप है जिसके कारण चांद की रोशनी खत्म हो रही थी और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा था। शिव को तुरंत प्रकट होना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से, जिन्होंने अपनी 27 नक्षत्र पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से इस शर्त पर किया था कि वह सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। लेकिन चंद्रदेव का सारा प्रेम और ध्यान सिर्फ उनकी एक पत्नी रोहिणी पर ही केंद्रित हो गया। बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा और दुख से जब उनकी शिकायतें प्रजापति दक्ष तक पहुंची तो क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुमने मेरे वचन को तोड़ा है, जाओ, तुम्हारा सारा तेज, सारी कलाएं और तुम्हारी सारी सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तुम क्षय रोग से गलकर नष्ट हो जाओगे। श्राप तुरंत असर करने लगा। चांद का प्रकाश हर पल कम होने लगा, जिससे धरती पर वनस्पतियों और औषधियों का रस सूखने लगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अपने अंत को निकट देखकर भयभीत चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें गुजरात के प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर जाकर महादेव की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने उस पवित्र स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित किया और घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं दक्ष के श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। शिव ने वरदान दिया, तुम कृष्ण पक्ष में 15 दिन क्षीण होगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में 15 दिन फिर से पूर्ण हो जाओगे। उन्होंने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर कहलाए। और जिस ज्योतिर्लिंग की चंद्र ने पूजा की थी वो सोमनाथ, सोम यानी चंद्र के नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही सोमनाथ मंदिर भारत का पहला ज्योतिर्लिंग आज भी गुजरात के वेरावल में उसी समुद्र तट पर शान से खड़ा है जहाँ चंद्रदेव ने